दुनिया की कुल आबादी में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 31% है। ये पूरी दुनिया का ब्रेकअप है आपके सामने। पूरी दुनिया में कितने लोग किस धर्म को मानते हैं? पहले नंबर पर ईसाई धर्म है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसा कि आपने एक मीडिया का रिपोर्ट देखा कि दुनिया के हिसाब से सबसे अधिक मसीही लोग हैं और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बाइबल है, जो कि ये सिर्फ कागजी दस्तावेज लोगों की ही गिनती है। जो ऐसे यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं उनकी गिनती नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जिन्हें लगता है कि मसीही नाम मात्रा है वो खुद इन चीज़ों को देखें और जानें। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर के दास ने कहा कि एक ऐसा राजा आएगा जिसके राज का कभी अंत नहीं होगा और वो यही राजा है, यीशु मसीह। हालांकि इतने विरोध, इतनी सताव होने के बावजूद भी मसीहत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और जो आपने रिपोर्ट देखा वो 2020 के अकॉर्डिंग है, ये 2024 चल रहा है। हालांकि और उसमें भी जो वही लोग गिनती में हैं जिनका कागजी दस्तावेज में सब कुछ चेंज है। बहुत से ऐसे हैं जो यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह अपना काम खुद कर लेगा। आप सिर्फ एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको यही आज्ञा दिया है कि आप एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, ना कि उसे खींच करके मसीहत में लाएं। आपका काम है उसे यीशु मसीह के बारे में बता दें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। इसलिए वो सत्य को जान जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। बाकी काम प्रभु खुद कर लेगा और वो जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो जिससे अपना काम करवाना चाहे वो मना भी नहीं कर सकता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जिब्राइल जब मरियम के पास आए थे तो मरियम से उनकी चॉइस नहीं पूछे थे, डायरेक्ट बोले मरियम आप गर्भवती होंगी और आप एक पुत्र जनेंगी। आप उनसे पूछे नहीं कि मरियम क्या आप गर्भवती होना चाहती हैं, ऐसा नहीं पूछे। वो डायरेक्ट बोले मरियम आप गर्भवती होंगी और आप एक पुत्र जनेंगी। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहेगा उससे उनकी इच्छा भी नहीं पूछेगा, वो इस्तेमाल कर लेगा। पौलुस एक विरोधात्मक व्यक्ति थे जो मसीह लोगों को सताया करते थे। जैसे प्रेरितों के काम को आप पढ़ेंगे, पौलुस एक विरोध करने वाले व्यक्ति थे, मसीह लोगों को सताने वाले व्यक्ति थे। पर जब यीशु मसीह उनको इस्तेमाल करने पे आ गया तो उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर लिया। प्रभु के प्रियो, जब प्रभु अपने पे आ जाएगा जिसको इस्तेमाल करना, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप सिर्फ दुआ विनती करते रहें, प्रभु के भय में जीवन बिताएं। बाकी काम प्रभु अपना खुद कर लेंगे। आप देख रहे हैं जगह जगह मसीह लोगों को सताया जाता है। हालांकि प्रभु कुछ ऐसी बातें कहीं नहीं कहे हैं जिनसे लोगों की हानि हो। प्रभु ने कहा तुम अपने माँ बाप का आदर करना, कौन सी गलत बात कह दिया है। प्रभु ने कहा तुम एक ही पत्नी के पति रहना, कौन सी गलत बात कह दिया है। प्रभु की सारी आज्ञाएं भला ही हैं और आपकी उन्नति के लिए ही है, फिर भी लोग विरोध करते हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कहा था, जितना मसीहों को छेड़ोगे मसीही उतना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं आज मसीही मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इतने विरोध सताव होने के बावजूद भी मसीहत इतनी जोरों शोर से बढ़ती जा रही है। यीशु मसीह ने कहा जिस दिन मेरे राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा उसी घड़ी अंत आ जाएगा। प्रभु के प्रियो, कुल मिला जुला के हम अंत के करीब हैं। इसीलिए दुनिया क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, आप उसको ना ध्यान दे करके आप इस पे ध्यान दें, परमेश्वर क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है। क्योंकि जो यीशु मसीह को जान जाता है उसके लिए घर द्वार दुनियादारी छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालांकि प्रभु ऐसा नहीं कहता कि आप छोड़ें, पर उसके प्यार को समझने वालों के लिए सारी दुनिया की हर एक चीज़ें फीकी नजर आती हैं। हम आशा करते हैं कि इस एक छोटे से रिकॉर्ड के द्वारा आप का एक मनोबल बढ़ा होगा कि मसीहत इस प्रकार से दुनिया में फैल रहा है और आप भी मसीह पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा ही है, ऐसा बाइबल कहता है।
यदि आप चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को हम और कहीं दिखाएं तो आप ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जान सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।